हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि कल हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने कल जो इसकी पहली एप्लीकेशन है वो पढ़ा है, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन और फिजिकल रिलेशन। हमने देखा है कि फिजिकल इक्वेशन अगर हमें दी होगी तो हम क्या करते हैं, अगर डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम, देन वी से दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर डायमेंशंस बराबर नहीं होगी तो वी से दैट इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चंस भी किए हैं, मेंस जेडब्ल्यू एडवांस के भी क्वेश्चंस किए हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे उस पर। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किस पे काम करता है। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट different physical quantities. We can add or subtract only similar physical quantities. So their dimensions are same. So that their dimensions are same. ये रूल आपको पता है कि हम एड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच करते हैं तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं। We can add or subtract similar physical quantities so that their dimensions are same. We cannot add or subtract different physical quantities. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ले सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं लेते हैं, खाली सिमिलर क्वांटिटीज को लेते हैं। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। Why? So that their dimensions are same. That is why we add or subtract similar physical quantities. अब हम दो तीन क्वेश्चन और लेंगे उस पर, तो उसके बाद हम उसकी दूसरी एप्लीकेशन पे जाएंगे। जो दूसरी एप्लीकेशन है, बाय द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन डिराइव रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी होगी तो हम उनके दरमियान रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। दैट इज द second application of principle of homogeneity, that is the second application of dimensional analysis. तो अगर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम किस पर, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इन कांस्टेंट्स, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट्स, जैसे हमने कल किए हैं क्वेश्चंस, उसी पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के पहले एप्लीकेशंस पर, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर वन रहेगा बेटा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A cross B, A into B in the equation P is equal to B minus x square divided by 80, where P is power, x is distance, and t is time. तो बेटा सॉल्यूशन, पहले हम देखेंगे पावर किसके बराबर होता है बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। 8th 9th में 10th में आपने पढ़ा होगा, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 l1 l2 t-2। इतना आपको पता होगा, आप डायमेंशन पढ़ के कि वर्क के डायमेंशंस क्या होंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टाइम का क्या है बेटा t1, तो ये क्या बनेगा m1 l2 t-2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा बेटा माइनस, तो क्या आएगा m1 l2 बेसिस सेम पावर्स गेट एडेड t-3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। ये है पावर के डायमेंशन। अब हम यहां चलते हैं, यहां देखो बेटा, ये दो जो हैं ये सब्ट्रैक्शन में है। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है, डायमेंशंस ऑफ B is equal to dimension of x square
डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बी के कौन से डायमेंशन होंगे, जो एक्स स्क्वायर के होंगे। एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एल है, तो ये 2 है L2, तो ये आ गई डायमेंशन ऑफ बी, मिला हमें डायमेंशन ऑफ बी। अब P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या है L2 AT, ए को यहां लाइए, L2 डिवाइडेड बाई PT, ये मिलेगा हमें। तो इसकी डायमेंशन निकालो बेटा, इसकी डायमेंशन निकालो, थोड़ा पेन, ये हो गया L2, पावर की क्या डायमेंशन है M1, L2 T माइनस 3, और टाइम की क्या डायमेंशन है T1, तो क्या आएगा L2 डिवाइडेड बाई M1 L2 T, ये T है ना बेटा, -3 + 1 T -2, तो क्या आएगा, ए की क्या डायमेंशन आएगी, M ऊपर जाएगा -1 L2 L -2 T -2, T ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा, सॉरी T2, ये और ये कैंसिल, तो ए की क्या डायमेंशन आए M -1 T2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A इंटू बी, A इंटू बी, ए का क्या है बेटा L2, ए का है M -1, सॉरी ए का क्या है बेटा M -1 T2, बी का क्या है बेटा L2, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको M -1 L2 T2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी। आई होप अब आपको इस पे ग्रिप हुई होगी ऐसे क्वेश्चंस पे, टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। एक ही फंडा आपको याद रखना है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। When we add or subtract similar physical quantities, their dimensions are also same. तो उनके डायमेंशंस क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। कल मैंने इस पर लंबा लेक्चर दिया, नियर अबाउट वन आवर का लेक्चर दिया, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपके लिए होमवर्क होगा, आई होप आप उस क्वेश्चन को अच्छे से करोगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे, और मैं भी देखूंगा कि किस किस बच्चे को क्लियर हुआ है और किस किस बच्चे को डाउट रहा है, और इतनी मुझे उम्मीद है कि किसी बच्चे को डाउट नहीं रहा होगा, हर कोई इसका करेक्ट आंसर देगा। तो हम वो क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप उसको नोट करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। इसका लास्ट क्वेश्चन लीजिए हम बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन लीजिए, देखो बेटा क्या है इसका क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, find the dimensions of A, B and C, A, B and C in the equation, V is equal to AT plus B divided by T plus C, where V is velocity and T is time, where V is velocity and T is time। आपको किस किस के डायमेंशन निकालने हैं, ए, बी और सी के। आई होप आपको ये अच्छे से आएगा। We can add or subtract only similar physical quantities. We cannot add or subtract different physical quantities. We can add or subtract similar physical quantities so that their dimensions are same. आपको पता है अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी तो उसका मतलब है उनके डायमेंशन सेम होगी। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी उसका मतलब है कि उनके डायमेंशन सेम होंगे। ये मैंने कल आपको दिखाया है बहुत सारी रिलेशंस पे, बहुत सारी फिजिकल इक्वेशंस पे, कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्शन होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान उनके डायमेंशन सेम होती है। क्यों डायमेंशन सेम होती है? क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का करते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू in the principle of homogeneity first case to check dimensional correctness of a physical equation or physical relation। अब बेटा
इस पर एक और किस्म का क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है ना, पहला यूज टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन और फिजिकल रिलेशन। इस पर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं उस पर आपको एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि कल अगर आपकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। देखो बेटा कैसा क्वेश्चन आता है, आपने इसको नोट किया और आप करो मैं इसको। देखो बेटा कैसा क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आता है, वो हम आराम से कर सकेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, इफ फोर्स F, work W and velocity V are taken as fundamental quantities, then the dimensional formula of time t is। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है। मैंने देखा ये क्वेश्चन तो मैंने इसको कंसिडर किया, मैंने सोचा कि मेरे बच्चों में ऐसी खामी नहीं रहनी चाहिए कि जिससे वो कल ये कहे कि सर ने शायद इस टाइप का क्वेश्चन हमें नहीं दिखाया। बहुत आसान है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के पहले ही एप्लीकेशन से इसको आंसर मिलता है। किस एप्लीकेशन से? टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन। देखो बेटा, if force, work and velocity are taken as fundamental quantities, force, dimensions of force is m1 l1 t minus 2, first dimensions of work is beta m1 l2 t minus 2, second dimensions of velocity is l1 t minus 1, this is third। हमें किसके डायमेंशन निकालने हैं बेटा? टाइम के। यहां भी टाइम है, यहां भी टाइम है, यहां भी टाइम है। देखो बेटा, अगर मैं करूंगा किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो, बस आपको टाइम के डायमेंशन निकालने हैं। अगर मैं करूंगा बेटा यहां पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहां से मैं ऑपरेशन इसका स्टार्ट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, t माइनस 1 किसके बराबर आएगा? v अपॉन l, यही आएगा बेटा। अगर इसको मैं 1/t लिखूंगा तो ये आएगा v/l, अगर मैं इसको t लिखूंगा तो ये आएगा l/v। इसको रेसिप्रोकल किया, इसको भी रेसिप्रोकल किया, ये मुझे मिला है टाइम इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड वेलोसिटी। मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए वेलोसिटी, मुझे आ गई। अब मुझे चाहिए फोर्स और वर्क, अब मुझे चाहिए फोर्स और वर्क, वेलोसिटी मुझे आ गई। फोर्स और वर्क की क्या रिलेशन है? ये है, इनको डिवाइड करो, डिवाइड फर्स्ट को सेकंड से करो या सेकंड को फर्स्ट से करो, सेकंड बाय फर्स्ट। क्या आएगा बेटा? डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, वर्क अपॉन फोर्स इज इक्वल टू, वर्क अपॉन फोर्स इज इक्वल टू m1 l2 t minus 2 डिवाइडेड बाय m1 l1 t minus 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। W/F किसके बराबर आएगा बेटा? ये ऊपर आएगा L2 L-1, तो W/F आएगा बेसिस सेम पावर्स गेटेड 2 - 1 L के बराबर, L1 के बराबर। तो ये वैल्यू उठाओ और इसमें पुट करो, T इज इक्वल टू L के बदले W/F, और क्या है बेटा? V। तो क्या डायमेंशन आएंगे T के? W, F ऊपर आएगा -1, V ऊपर आएगा -1। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज वर्क, फोर्स एंड वेलोसिटी। देखो बेटा कितना आसान है। अब आप कहोगे सर हम इसको कैसे देखेंगे ये ठीक है कि गलत है? देखो बेटा, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स occurring on both sides of the relation are same, then the equation is dimensionally correct। टाइम का डायमेंशन हमें पता है t1 है, इसका भी डायमेंशन अगर t1 आएगा तो करेक्ट है। देखो बेटा W/F, W का क्या है? m1 l2 t - 2 डिवाइडेड बाय
फोर्स का क्या है m1 L1 T-2, इसका क्या है L1 T-1, T-2 T-2 m1 कैंसल, L1 L2, ये L1 हो गया L2, इसके साथ कैंसल, यहाँ T-1 बचा, इसको ऊपर ले जाए, ये बनेगा T1। तो देखो डायमेंशंस ऑफ इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स आर सेम। If the dimensions of equation on both sides are same, then by the principle of homogeneity of dimensions, equation is correct. ये ठीक, इसमें कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया था, इसने फोर्स, वर्क और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया था। आपको पता है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, मगर इसने क्या किया क्वेश्चन वाले ने वर्क, फोर्स और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाया और हमें बोला कि डायमेंशन दे दो मुझे टाइम के। हमने दे दिए टाइम के डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ वर्क, force and velocity. Work, force raised power -1, velocity raised power -1. This is the dimensions of the time. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप जहां से चाहोगे इसका ऑपरेशन करोगे, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, जहां से आप चाहोगे, बस आपको आंसर मिलना चाहिए किसके डायमेंशन है जिसके आपको निकालने होंगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ताकि आपको इस पर ग्रिप, आपकी ग्रिप इस पर स्ट्रांग हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको पॉज कीजिए और इसको उतार दीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। डायमेंशन चैप्टर बहुत आसान है, बस कुछ कंसेप्ट है इसमें छोटे छोटे, वो क्लियर होने चाहिए। ये बड़ा कंसेप्ट है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, दैट मीन्स देयर डायमेंशंस आर सेम। फोर्स को फोर्स ऐड होगा, वेलोसिटी ऐड नहीं होगी। चलो बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे क्वेश्चन नंबर 2। इफ फोर्स F, velocity V and time t are taken as fundamental quantities, then the dimensional formula of mass m is जेडब्ल्यू मीन्स का क्वेश्चन, बहुत आसान। देखो बेटा, पहले देखो कौन कौन सी क्वांटिटी है, उनके डायमेंशंस देखो। फोर्स क्या है डायमेंशन, m1 L1 T-2, इसको हटाओ। वेलोसिटी L1 T-1, टाइम T1, यही है डायमेंशन बेटा, बिल्कुल है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें किसका डायमेंशन निकालना है, मास का डायमेंशन निकालना है। देखो बेटा, इसको और इसको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हम निकालेंगे बेटा किसका, मास इसमें है, आप इन दो को डिवाइड करो या इन दो को डिवाइड करो। चलो हम इन दो को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें लेंथ भी कैंसिल होगी। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, F by V is equal to M1 L1 T-2 divided by L1 T-1। L1 कैंसर, T ऊपर आ जाएगा तो ये क्या आएगा, F by V, F by V आएगा M T-1, F by V क्या आएगा, M by T, ये नीचे आएगा तो प्लस आएगा। M के डायमेंशंस मिले हमें, क्या आएगा बेटा, FT by V, तो अगर हम इसको लिखेंगे FT V-1, ये है इसके डायमेंशंस मास के, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी। फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास इज m1। हम इसके भी देखेंगे क्या है, फोर्स के हैं m1 L1 T-2, टाइम के हैं T1, और नीचे वेलोसिटी है L1 T-1। L1 कैंसल, T-1 ऊपर आएगा तो ये बनेगा T2 कैंसल, यहां बचा m1।
ये और ये कैंसिल, यहाँ बचे m1, मतलब dimensions on left hand side is equal to dimensions of the right hand side, dimensions of right hand side is equal to the dimensions of the left hand side, dimensions of left hand side is equal to the dimensions of the right hand side, so the equation is dimensionally correct. इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, 0% भी गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई एरर हुआ है। देखो बेटा कितना आसान है। ये है एको टाइप का क्वेश्चन, आपने देखा, इफ यू हैव टू चेक dimensional correctness of equation, you have to find all the terms occurring on the equation. If the dimensions are same, so the equation is dimensionally correct. You have to find the dimensions of unknown variables, unknown constants, you have to find dimensions. You use the concept of we can add or subtract only similar physical quantities. And this is the other type of question where they are taking the many physical quantities as a fundamental quantity, then you have to find a dimensional formula of any physical quantity, and you can use this fundamental for these type of questions. I hope ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सेकंड क्या बेटा एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन पे हम आज जाएंगे, सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, तो 1-2 मिनट लगेगी उसमें, तो फिर हम बात करेंगे। सेकंड जो एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन हमने कंप्लीट की, क्वेश्चंस भी किए, उस पे बेसिक क्वेश्चंस किए, मेंस के क्वेश्चंस किए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए। अब हम क्वेश्चंस लेंगे बेटा इस पर, किस पर, सेकंड पे। सेकंड एप्लीकेशन क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, टू डिराइव रिलेशनशिप, टू डिराइव relationship among various physical quantities, among various physical quantities. To derive relationship among various physical quantities. पहला क्या था बेटा, पहले एप्लीकेशन, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन और फिजिकल रिलेशन। हम देखते थे कि कोई इक्वेशन, कोई रिलेशन अगर हमें दी है तो क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। कैसे देखते थे, वी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स दैट आर ऑकरिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इफ दे आर सेम देन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हम डायमेंशन निकालते थे हर एक टर्म के, अगर वो सेम होंगे, हर एक टर्म के सेम होंगे, डायमेंशनली इक्वेशन क्या है बेटा, करेक्ट है। अगर सेम नहीं होंगे तो डायमेंशनली इक्वेशन इनकरेक्ट है। अब जो दूसरा है, दूसरी एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की, वो क्या है बेटा, टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमें रिलेशनशिप देती है, अगर हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी होगी, उनके बीच अगर हमें रिलेशनशिप निकालनी होगी, तो वो रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अगर हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई होगी तो हम उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। हाउ, चलो देखते हैं बेटा। हम इस पे क्वेश्चन लेंगे, पहला वाला, डिराइव डायमेंशनली the expression for the centripetal force acting on a particle of mass m moving with a velocity v, moving with a velocity v in a circle of radius r. क्या है बेटा,
derived dimensionally. The expression for the centripetal force acting on a particle of mass m moving with the velocity v in a circle of radius r. सॉल्यूशन में देखो बेटा कैसे स्टार्ट कर रहे हैं. सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब फोर्स है जो किस किस पे डिपेंड करता है बेटा, मास, वेलोसिटी और रेडियस. We have to find the relation between these four fundamental quantities: force, mass, velocity and radius. Force डिपेंड करता है किस किस पे बेटा, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे. करता कि नहीं करता है, क्वेश्चन यही दिया है. फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ए पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एंड जिसमें वो घूमता है सर्कल के रेडियस पे, उस पर डिपेंड करता है. तो क्या रिलेशन है, हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे. F इज इक्वल टू K M V R, where K is dimensionless constant. ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट. हम M पे A, V पे B और R पे C लेंगे. M रेज पावर A, V रेज पावर B, R रेज पावर C. अगर एक और होती उस पे D लेते, एक और होती उस पे E लेते, एक और होती उस पे F लेते, या X Y Z भी लेते आप. अब मुझे बोलो बेटा, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? M1, L1, T minus 2. Very good. K as it is. What are the dimensions of mass? M1. ऊपर A है. What are the dimensions of V? L1, T minus 1. ऊपर B है. What are the dimensions of radius? ये भी L1 है, ऊपर C है कि नहीं है बेटा? रेडियस है ना, लेंथ. ये आएगा M1, L1, T minus 2 is equal to M raised power A, L raised power B, T raised power minus B, L raised power C. आएगा कि नहीं? A वन जा A, B वन जा B, B वन जा माइनस B, C वन जा C. तो क्या आएगा? M1, L1, T minus 2 is equal to MA. ये और ये देखो बेटा, basis same powers get added. L raised power B plus C, T raised power minus B. अब आप इसको इक्वेट करिए. M के पावर को इससे इक्वेट करो, M के पावर से. L के पावर को इससे इक्वेट करो, T के पावर को इससे इक्वेट करो. देखो बेटा, A किसके बराबर है? 1 के बराबर. M रेज पावर A यहां क्या है? M रेज पावर 1. तो A किसके बराबर है? 1 के बराबर. B प्लस C किसके बराबर है बेटा? B प्लस C है बराबर 1 के. लेंथ B प्लस C, लेंथ के पावर. माइनस B किसके बराबर है? माइनस B है बराबर माइनस 2 के. माइनस B है बराबर माइनस 2 के. माइनस माइनस कैंसिल. B किसके बराबर है बेटा? 2 के. यहां पुट करो B 2 के बराबर प्लस C इज इक्वल टू 1. C इज इक्वल टू 1 minus 2. C is equal to minus 1. Put these values in equation first. Put all the values, put values of A, B and C in equation first. क्या आएगा? F is equal to K M raised power A 1, A का 1 है. V raised power B, B क्या है बेटा? 2. C raised power R, C raised power minus 1. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? F is equal to K को छोड़ो, mv square by R. This is the relation of the centripetal force. पढ़ी होगी आपने 9th में, सुनी होगी आपने 11th में पढ़ी होगी. This is the equation of the centripetal force. This is the relation between the centripetal force, mass of a particle, velocity of a particle, and the particle that's moving in a circle of radius r. This is the relation. And we find the relation by what method beta? By dimensional method, by principle of homogeneity. देखा बेटा, ये है to derive relationship among various physical quantities. To derive relationship among various physical quantities. We don't know, first we don't know what's the relation between them. But when we do the operation with dimension analysis, when we do the operation of this equation with dimension analysis, we are able to find the relation
between the centripetal force and these physical quantities. I hope ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, एक ही क्वेश्चन नहीं लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस तब तक लेंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा. That is the second application of principle of homogeneity. What is the second application of principle of homogeneity? To derive the relationship among various physical quantities. If we have given many physical quantities, with the help of dimensions, we can find the relation between them. This is the second application of principle of homogeneity of dimensions. चलो अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे, इसको पॉज करो और इसको उतारो, तब तक मैं पानी पीऊंगा. कल से इंशाल्लाह रमजान स्टार्ट हो रहा है, तो आज पानी पिएंगे, तो कल से दिन में बंद होगा, तो आप इसको नोट कीजिए. अब लेंगे हम बेटा दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं रब करूंगा. रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. एक और क्वेश्चन लेंगे इस पर बेटा, एक और क्वेश्चन. इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, आप टेंशन मत लो. क्वेश्चन है, क्या लेंगे? हाँ, कंसीडर है simple pendulum having a bob attached to the string that oscillates under the action of force of gravity. That oscillates under the action of force of gravity. Suppose the period of oscillation of a simple pendulum depends on mass m of a bob, depends on, इसको यहाँ लिखेंगे, first mass m of a bob, second length L of a pendulum, length L of a simple pendulum, तीसरा acceleration due to gravity g, at that place, derive dimensionally the expression for its time period. Time period. एडवांस क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार. देखो बेटा, सिंपल पेंडुलम है, बॉब है, उसके पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी काम करता है. पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ pendulum is called a time period. That means time period depends upon what on what physical quantities? Mass of the bob, length of the pendulum,
and acceleration due to gravity. Mass m of a bob, length of a pendulum, and acceleration due to gravity. तो हमें पता है बेटा ये मास m of the bob, L and G. इसको अगर मैं लूंगा T is directly proportional to m L G, तो यहां क्या आएगा T is equal to K m raised power A, L raised power B, G raised power C. यही आएगा, यही आएगा बेटा, बिल्कुल यही आएगा. K is dimensionless constant, इसको यहां लिखेंगे. K is dimensionless constant. Dimensionless constant. What are the dimensions of time period बेटा? Dimensions हो गए m0, L0, T1. What are the dimensions of mass? m1. ऊपर है बेटा ये. What are the dimensions of length? L1. ऊपर है B. What are the dimensions of acceleration? L1 T minus 2. ऊपर है बेटा C. आया बेटा? इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन. ऊपर जो हमने लिया वो लिखा हमने. देखो बेटा m0, L0, T1. MA, LB, LC, T minus 2C. मल्टीपल करो इसको बेटा. A1 जा A, B1 जा B, C1 जा C, C2 जा 2C, मतलब माइनस 2C. अब मुझे बोलो बेटा क्या आएगा? MA, basis same powers get added. L, B plus C, T minus 2C. यही है बेटा. करो इसको इक्वेट बेटा. What is the value of A? 0. What is the value of B plus C? 0. What is the value of minus 2C? 1. C is equal to minus 1 by 2. C is equal to minus 1 by 2. A is 0, C minus 1 by 2. इसको पुट करो यहाँ. ये क्या बनेगा? B, C क्या है? minus 1 by 2 is equal to 0. B is equal to, ये इधर आएगा तो प्लस बनेगा 1 by 2. B 1 by 2, C minus 1 by 2, A 0. Put these values in equation first. Put these values in equation first. क्या आएगा बेटा? T is equal to K m raised power 0, m raised power A, L raised power B है 1 by 2, C क्या है बेटा? G, C raised power minus 1 by 2. तो बेटा m anything raised power 0 is 1, हो गया खत्म. For experiments we know the value of K is 2 pi. For experiments the value of K is 2 pi. T is equal to 2 pi, ये हो गया 1, L 1 by 2, G 1 by 2. इसको नीचे ले जाओ. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 pi L by G to the power 1 by 2. आपको पता है पावर जब होगा 1 by 2 तो वो अंडर रूट होता है 2 pi under root of L by G. This is the relation of time period of a simple pendulum. T is equal to 2 pi under root of L by G. We find the relation. We have given many physical quantities. We have given the mass, we have given the length, we have given the acceleration due to the gravity, we have given the time period. There are 4 physical quantities and we find the relation between them. The relation between them is T is equal to 2 pi under root of L by G. This is the second application of principle of homogeneity of dimensions. By this we can find, we can derive relationship among various physical quantities. अब इसमें एक बचा है बेटा. That is to convert the system of units, to convert the system of units, to convert units from one system to another system with the help of dimensions, by dimension analysis. वैसे नहीं जो हमने पहले किया है डायरेक्ट नहीं. With the help of dimensions we can convert physical quantities from one system of unit to another system of unit. अब वो टॉपिक हमें बचा है और कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हैं इसमें जिनको इंशाल्लाह हम कल लेकर आएंगे. कल उनको हम क्लियर करेंगे. परसों फिर इस पे पूरा एक न्यूमेरिकल सेशन होगा.
तीनों के तीनों एप्लीकेशंस पे, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन, to derive relationship among various physical quantities, and to convert this physical quantity from one system of unit into another system of unit, to check the dimensional correctness of a physical equation or relation, to check the dimensional correctness of a physical equation or relation, to derive relationship among various physical quantities, and to convert the physical quantity from one system to another system. हम इस पे पूरा एक न्यूमेरिकल सेशन लाएंगे, कल नहीं परसों, कल हम इसको क्लियर करेंगे, कल हम इसको वाइंड अप करेंगे, परसों इस पे एक अच्छा सा सेशन आएगा, न्यूमेरिकल सेशन इंशाल्लाह, जिसमें तकरीबन 15 न्यूमेरिकल हो गए, 12 से 15 न्यूमेरिकल हो गए, और सभी न्यूमेरिकल्स एडवांस लेवल के हो गए इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।